जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है और हम आज डिस्कस करेंगे आपका हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ कर उपयुक्त शिक्षण अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। क्या हो जाएगा आपका आंसर? भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा कि बच्चों की सीखने प्रक्रिया को समझकर क्या है उपयुक्त शिक्षण अपनाना। यह क्या है? ये क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपको आंसर देना है। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना या श्रुतलेख। भाषा आकलन के में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपको बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सुलेख। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सुलेख, यानी सुलेख लिखना आपका क्या हो जाएगा? भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुलेख क्या है? भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? आप लोग के इसका आंसर देना है। तो गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है। गृह कार्य आपको व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के सहायक नहीं है? क्या क्वेश्चन है आपका? बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के सहायक नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न सहायक नहीं है आपका, निबंधात्मक प्रश्न सहायक नहीं है, लघु उत्तरीय प्रश्न सहायक नहीं है, या सारांश प्रस्तुत करना यह सहायक नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुविकल्पी आपका प्रश्न सहायक नहीं है बच्चों की भाषी अभिव्यक्ति के आकलन के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी हुई सामग्री का तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी हुई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण का जांच हो सके। तो पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपको आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियों की क्या है आप पढ़वाएंगे, तो इससे क्या बच्चों में पाठन क्षमता यानी पढ़ने की क्षमता का क्या हो विकास होगा। और पाठ पढ़ने में क्या है आपका बोलने में क्या है बच्चों में कुशलता आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? संज्ञा शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चों आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। संज्ञा की परिभाषा को पूरा करना, संज्ञा को परिभाषित करना। तो आप लोग इसका आंसर देना क्या हो जाएगा? बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन के लिए सबसे उचित तरीका क्या है आपका? क्या हो जाएगा आपका? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग कर एक कहानी लिखना। यह इससे क्या है बच्चों में भाषिक क्षमता का क्या हो जाएगा आपका वृद्धि होगी और उनको आकलन में क्या है आपको सहायता भी मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास। लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए आपका कौन सी विधि बेहतर हो सकती है बताना है। तो सुंदर लेखन का अभ्यास, श्रुतलेख, अपने अनुभवों को लिखना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अपने अनुभवों को लिखना क्या है यह लेखन कौशल मूल्यांकन के लिए बेहद आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल यह जानना कि बच्चे में कितना सीखा है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, केवल बच्चों की कमियों को जानना। देखिए जहाँ पास आपका केवल, अगर जहाँ पास आपका केवल आ जाता है मात्र और ही, अगर किसी में दिख गया केवल मात्र और ही, तो वह आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन आप कभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि केवल ही और मात्र, केवल ही और मात्र क्या है, एक लिंग, मतलब एक केवल एक पर्टिकुलर की ओर वो करते हैं। जैसे केवल यह जानना कि बच्चे में कितना सीखा है, तो बच्चे में सिर्फ यह जानना कि बच्चे कितना सीखा है, क्या है, सिर्फ बच्चे की एक रुचि के बारे में जानना चाह रहा है, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना एवं समझना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा द्वारा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, व्याकरणिक निबंध को, काव्य सौंदर्य को, सीखने की क्षमता का आकलन को, और निबंध लिखने की योग्यता को। तो किसे आप देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन को। किसे आप देंगे, तो सीखने की क्षमता के आकलन को आप वरीयता पहले देंगे। किसे, सीखने की क्षमता के आकलन को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे, शुद्ध वर्तनी पर, शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य पर, शुद्ध उच्चारण पर, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। किस पर बल देंगे, तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देंगे। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटक शिक्षण में आपका अगर मूल्यांकन करना है तो कौन सा आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े हुए नाटक का मंचन, या पात्रों का चरित्र चित्रण। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पढ़े हुए नाटक का मंचन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों में लिखित कार्य के आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति विस्तार, वर्तनी, वाक्य विन्यास, या तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो लिखित कार्य के लिए आकलन के लिए आपको क्या महत्वपूर्ण है, क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अभिव्यक्ति विचार। कौन सा हो जाएगा आपका, अभिव्यक्ति विचार आपके लिखित कार्य के आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भाषा आकलन की प्रक्रिया क्या है, आपका पाठ के अंत के में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। आपका भाषा का आकलन की प्रक्रिया पूछ रहा है कि पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। देखिए जहाँ आप बताए हैं आपको, जहाँ केवल आ जाएगा वह ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। तो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो इसका आपको दो कट गए हैं, तो कौन सा आंसर आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीखने सिखाने के दौरान भी क्या है, भाषा आकलन की प्रक्रिया चलती है। सीखने सिखाने के दौरान भी भाषा आकलन की आपकी प्रक्रिया चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, प्रश्नों का निर्माण करना, सृजनात्मक लेखन, परिचर्चा, प्रश्नों के उत्तर लिखना। आप भाषा आकलन करते समय किस पर महत्व सबसे कम देंगे या नहीं देंगे, तो क्या पूछ रहा है, सबसे कम किस पर नहीं देंगे, यानी सबसे कम महत्व देंगे किस पर, तो आपको हो जाएगा परिचर्चा पर। सबसे कम महत्व किस पर देंगे, परिचर्चा पर। प्रश्नों के निर्माण में तो आप महत्व देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या है, भाषा का आकलन कर रहे हैं। सृजनात्मक लेखन, क्योंकि बच्चे इससे क्या अपनी सोच विचार से लिखेगा, और प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो जब सृजनात्मक आपका बच्चा अगर सोच विचार को करेगा तो क्या है, आपका प्रश्नों के उत्तर को सही क्या है, कॉपी में लिखेगा और प्रदर्शित करेगा। तो भाषा आकलन के लिए आप किससे सबसे कम महत्व करेंगे, तो परिचर्चा।
किसे, आपका परिचर्चा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए भाषाओं के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक के निष्पादन जानने के लिए होती है। अभी शायद ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये ऑप्शन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो टेलीग्राम में आप लोग क्या सर्च करेंगे, VRS क्लासेस। क्या सर्च करेंगे आप लोग, टेलीग्राम में जुड़ना है तो VRS क्लासेस, VRS क्लासेस सीधी सर्च करेंगे और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। आप लोग को क्या है, PDF वहीं पर मिल जाएगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।